नमस्ते दोस्तों, मैं हीरामणि वाधवा। आप सभी का तहे दिल स्वागत है ऑनलाइन पर। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सी कैडर अल्फाबेट पर हमने डिस्कस किया था। वो जो सी से चालू होते हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस वगैरह, वो टेक्निक्स हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम डी अल्फाबेट लेंगे, डी कैडर पे, और वो टेक्निक्स पे कुछ चर्चा करेंगे। फिर से मैं यही दोहराऊंगी कि जो भी मैं चर्चा कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, वो आपके करियर में तो काम आएंगे ही आएंगे। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहन सहन, उसमें काम आएगा ही। आपकी पूरी जिंदगी में आपको ये बहुत बहुत पूरा व्यक्तिमत्व अगर आप अपने को संभाल लोगे तो आपको कामयाबी पर पहुंचाएगा। हर एक चीज में व्यक्तिमत्व का ये रहता ही है और देखा जाता है, परखा जाता है। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी क्या? दृढ़ निश्चय। जैसे मैंने कहा था, आप किसी भी बात को आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, आपको उसका पूरी निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि शी इज वेरी डिटरमाइंड, ही इज वेरी डिटरमाइंड, यानी वो उसका दृढ़ निश्चय है और अच्छा, मतलब जो उसने ठान ली है वो करने के लिए तैयार है, वो करता ही है। ऐसे नहीं कि आज हमने एक बात करने की ठानी। सपोज एग्जाम्पल, आपने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो आप, तो बीच में ही अगर छोड़ोगे तो क्या आपका दृढ़ निश्चय होगा? क्या नहीं। लेकिन जो आप जब पूरा करोगे उसको, आपने ठान ली है कि नहीं मैं उसको पूरा करूंगा, करूंगी, तभी अभी ये दृढ़ निश्चय हम अभी देखते हैं कि इतने ये जो कोरोना वायरस डिजीज में इतने सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस कर्मी और सभी बेचारे जो ग्रोसरी वगैरह किराना दुकानों में काम कर रहे हैं, कितना उनका भी तो वो दृढ़ निश्चय है ना कि हम सेवा करेंगे और ये सेवा पूर्ति हमें करनी ही है ताकि हम लोगों को कामयाब बना सके, ये कोरोना वायरस से हम जीत सके। तो यही हमारा दृढ़ निश्चय है। तो अगर हम उसको बीच में ही कोई बोले नहीं 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 अभी मैं छोड़ देता हूँ सेवा करना, तो क्या होगा? वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। डेडिकेशन, दूसरा डेडिकेशन, तत्परता से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वो समर्पित हो गए हैं। उन्होंने समर्पण कर दिया है कि हम लड़ेंगे, काम करेंगे और कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आपका भी हर एक चीज में डेडिकेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, मतलब डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए कि हमको ये काम करना है और खुद को समर्पित करके करना है। जैसे फिर जॉब मिलेगा आपको, आप नौकरी पर जाओगे तो वो स्थान पर भी आपको ये बातों से ही कामयाबी मिलेगी। अगर डेडिकेशन नहीं होगा, तत्परता नहीं होगी, काम बराबर नहीं होगा, या आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि ये काम में मैं अच्छी या अच्छा
कामयाबी हासिल करना है मुझे, तो तभी ही आप उस स्थान यानी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हो, कामयाबी के पथ पर, मार्ग पर चल सकते हो। लेकिन बीच में ही छोड़ दिया तो उसका मतलब नहीं रहता। तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी मैंने आपको एटिकेट्स में काफी कुछ बताया था, और भी आगे चलते चलते हम बताएंगे। लेकिन डिसिप्लिन तो आप सबको पता है कि आपकी कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए, आपको आपकी रहन सहन कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए ना। अभी देखो छोटा, अभी यही एग्जाम्पल फिर से मैं देती हूँ कि इतना लोग चिल्ला रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट बोल रही है कि डिसिप्लिन रखो, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो। हमें सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है। मतलब अंतर हमें मानसिक नहीं रखना है। लोग हमारे हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है, अपनी इस पर जिद पर अड़े हुए हैं, रास्ते पर बराबर डिसिप्लिन रखते नहीं है, मास्क लगाते नहीं है। तो ये सब किस पर बीतेगी? एक के कारण सभी पर, बहुत लोगों पर। एक अपना अगर अच्छा हम उसको डिसिप्लिन में रहेंगे तो अपना पूरी फैमिली, पूरा घर हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है तो क्या होगा? हाँ, काफी सारे रहते हैं, डिसिप्लिन में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, लॉकडाउन में सब मेहनत, अपना वर्क फ्रॉम होम, जो भी कुछ है, जो भी काम है कर रहे हैं, और अनलेस एंड अनटिल मतलब एकदम जरूर है तो ही बाहर निकल रहे हैं। तो वो कोऑपरेशन मतलब सहकार्य दे रहे हैं। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब कुछ होगा तो ही हम कामयाबी के रास्ते चलेंगे, कामयाबी हासिल कर पाएंगे। नौकरी पर आप जब जाओगे वहां पर भी तो डिसिप्लिन चाहिए। सवेरे आना है, बराबर ड्रेस आपका होना चाहिए, जो भी ड्रेस कोड है, टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है। टाइम पर आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन टाइम से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, इसलिए हमें वहां पर अपना कोऑपरेशन देना चाहिए। कभी कभी ज्यादा काम होता है तो या दूसरों की हेल्प होती है, तो इसमें भी हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। परेशानी मत समझो, लेकिन आज आप दूसरे की मदद करोगे तो कल को आपको भी किसी की मदद मिलेगी। तो टाइम पर आना, जो भी ड्रेस कोड होगा वो करना, ओवर मेकअप नहीं करना, सबसे अच्छी तरह से बातें करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना और क्लियर रखना। फिर सब एक दूसरे को विश करना, मतलब नमस्ते, जो भी है। तो यही अपना डिसिप्लिन तो रहता है, जो दिया हुआ काम बराबर करना। ये एटिकेट्स, डिसिप्लिन, मैनर्स, ये बहुत मायने रखते हैं जिंदगी में। फिर आएगा डिवोशन। डिवोशन क्या है? जो हमने काम लिया है, जो हमने बात ठान ली है कि हमको उस मकसद तक पहुंचना है और हमें कुछ कर दिखाना है, तो उसके लिए आपकी लगन चाहिए, चाहत चाहिए। चाहत, लगन अगर होगी, वो कहते हैं ना कि हम लोग भगवान के डिवोटी रहते हैं, ये शी इज वेरी डिवोटी, मतलब, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि अपने काम में वो बहुत भक्ति दिखाती है, लगन। तो ये डिवोशन, जो भी हमें काम करना है वो लगन से करना है। चाहत, डिजायर, तो आपकी अगर डिजायर है, इच्छा शक्ति है,
तो ही आप लगन से काम कर पाओगे। अगर डिजायर, आपकी चाहत ही नहीं है आपकी, तो आप उसकी प्रति आपकी लगन नहीं रहेगी कोई भी काम के प्रति। एग्जाम्पल, किसी को संगीत सीखना है, ड्राइंग सीखना है या कुछ, सच्ची अगर उसकी डिजायर होगी तो ही वो लगन से सीख पाएगा, उसके प्रति डेडिकेशन होगा, दृढ़ निश्चय होगा कि हमें ये निष्ठा, दृढ़ निष्ठा के साथ वो काम कर पाएगा जो भी ठान ली है, ऑथेंटिक। तो हमें जो भी करना है वो लगन से करना है, चाहत से करना है। तो डिजायर, डिवोशन मैंने बताया। फिर हम क्या कहेंगे उस पर कि डू इट नाउ, जो हमें करना है वो अभी करना है। मतलब जो हमारे मन में बात आती है कि हमें इस मकसद तक पहुंचना है, हमें ये रास्ता चुनना है, हमें कुछ करके दिखाना है अभी, जैसे डू इट नाउ। कई सारे कवि लेखक होते हैं, उनके पास आइन टाइम पर कुछ पेन पेपर वगैरह नहीं रहता, तो कई सारे पेन निकालते हैं, बस की टिकट या ट्रेन की टिकट पर ही जो उनके विचार आते हैं वो लिखते हैं, या रात को भी उनके मन में जो भी विचार आएंगे वो उठकर पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो करना है हमें अभी करना है, नहीं तो वो लिंक टूट जाती है, विचारधारा वो नहीं रहती, वो विचार छूट जाते हैं। तो हमें जो करना है अभी करो, कल के लिए मत छोड़ो। तो कहावत है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें कभी नहीं करना है, हमें हमेशा करते रहना है, अभी ही करना है। डू इट नाउ, कल के लिए नहीं रुकना है। अभी सपोज आपको कभी इंटरव्यू में जाना है, तो क्या आपका इंटरव्यू रुक जाएगा? नहीं, ये व्यक्ति ने कहा नहीं मैं कल आऊंगा, नहीं। तो जब जिस दिन आपको जाना है उसी दिन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप ऐसे तो नहीं कह सकते नहीं मैं एग्जाम के बाद पढ़ाई करूंगा, क्या मतलब है उसका? तो जो करना है वो अभी ही करना है, कल के लिए नहीं रुकना। फिर हम कहेंगे कि डू इट नाउ के बाद हम आते हैं डिराइव्ड। हम डिराइव्ड, ये सक्सेस डिराइव होता है। कैसे होता है ये? अगर सब हम जो मैंने आपको ये टेक्निक्स बताए, हमने चर्चा की, बिल्कुल उसी से ये सभी आगे भी आएंगे, आगे भी बहुत सारे टेक्निक्स है। ये सब जब टेक्निक्स आप अपने उनका अंग, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टेक्निक्स है, आप उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो, उसका पालन नियमों का करते हो और अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तिमत्व अच्छा रखते हो, ये सभी टेक्निक्स से फुल ऑफ टेक्निक्स, तभी ही आपका व्यक्तिमत्व भी अच्छा होगा और आपको पूरा सक्सेस, यश मिलेगा। आप कामयाबी पर कब तक पहुंच पाओगे, तरक्की कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सब बातों से दूरी रखें तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। डू इट नाउ एंड डिराइव्ड, मतलब हमें सक्सेस प्राप्त करना है। वो कैसे करना है वो आपके हाथ में है। ये सब अपने कार्य पद्धति में, अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ, ये सब बातें आनी चाहिए, तभी आप सक्सेस पाओगे, यश पाओगे। फिर हम कहते हैं कि डू और डाई। मैं किसी को मरने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन जो करना है वो हमें करके ही दिखाना है।
तो करके ही दिखाना है। अभी हम जैसे कह रहे हैं कि हमें इस पर, ये वायरस पर कामयाबी हासिल करनी ही है। अगर हम छोड़ दें, चलो ठीक है आपे, तो होगा क्या? नहीं, तो हमें करके ही दिखाना है, डरना नहीं है, बोल्ड रहना है, बेडर रह के, हिम्मत, करेज, धैर्य के साथ जो भी संकट आए, जो भी हमारे पर मुसीबतें आए, उस पर हमें डगमगाना नहीं है, डरना नहीं है, बोल्ड होके काम करना है, हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बल पर हमको ये सब हमको सबको जुटना चाहिए उसके साथ, तभी हम कामयाबी के रास्ते जाएंगे। और आपकी जिंदगी में भी आपको जहाँ पर भी आपकी नौकरी होगी या जहाँ पर भी आप काम करोगे, चाहे परिवार में, चाहे ऑफिस में, समाज में, कहाँ भी, तो आपको क्या करना है, जो हमने ठानी है, जो हमने सोचा है, जो कदम हमने उठाया है, वो कदम हमें उसको डगमगने नहीं देना है, डगमगाने नहीं देना है, हमें आगे चलना है, हर कदम हमें आगे बढ़ाना है। तो ये आप ध्यान में रखो, तभी ही आप यश, विजय और अपनी जिंदगी अच्छी हासिल करोगे और तरक्की करोगे और कामयाबी पर के राह पर पहुंचोगे। धन्यवाद।